Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra. In the earlier video, we have discussed about measurement and its importance and choices of units. In this video, we have to know first we should know something different. जैसे हमारे पास में different units were used to measure. हम बहुत अलग अलग units को measure करने के units का use करते थे. Length है, mass, time के लिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम था. जैसे कहीं पर सीजीएस सिस्टम, कहीं पे एफपीएस, कहीं पे एमकेएस सिस्टम. सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम. एफपीएस मीन्स फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. एमकेएस स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. And the units of length, mass and time in these systems are listed below. Here CGS, centimeter, gram, second. Units with their symbols. अगर हमें लेंथ में मेजर करना होता था तो हम यूज करते थे सेंटीमीटर, फुट एंड मीटर. सिंबल्स को हम अगर मास के लिए मेजर करना चाह रहे थे तो ग्राम, पाउंड, किलोग्राम. यूनिट टाइम के लिए सेकेंड, ऑलवेज भी सेकेंड. सो in this chapter we will study about basic physical quantities. Basic physical quantities, it means the quantity that should be measured is called physical quantity. ऐसी quantity जिसको हम measure कर सकते हैं, यानी measurable quantities are known as physical quantities. In our daily life हम बहुत सारी चीजों को measure करने के लिए कई फिजिकल कंसेप्ट्स का यूज करते हैं. डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर हमें अपने कपड़े का मेजरमेंट देना है तो लेंथ में मेजर करते हैं. किसी बॉडी का मास मेजर करना है तो ग्राम, किलोग्राम में. टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड्स, आवर. टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर्स हैं. अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. In 1960, एक scientist all over the world accepted a sets of unit for measuring the basic physical quantities, length, mass, time and temperature. इन्हीं 4 units को accept किया गया. And the set of units are called standard international units, in which short form of written SI. It means ये जो 4 आपकी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर है, यही आपकी 4 बेसिक क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया है. इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, इन 4 यूनिट्स को. और इनके अगर एसआई यूनिट देखी जाए तो लेंथ की एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का मतलब हो गया कि इसका जो हमेशा आपको इसी में मेजर कर एक फिक्स्ड रेशियो में मिलेगा. मास किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड ऑलवेज भी यूज, टेम्परेचर केल्विन. ये इसकी एसआई यूनिट्स हैं विद देयर सिंबल्स. मीटर का सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम स्मॉल के विद स्मॉल जी, सेकेंड स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के. जो साइज ऑफ एसआई यूनिट्स की होती है एक्सप्रेस उनकी फिजिकल क्वांटिटीज नॉट कन्वीनियंट साइज, इट इज टू स्मॉल और टू बिग हो सकता है. हम इसके सब मल्टीपल्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे मिली, सेंटी, किलो. हम इन यूनिट्स के साथ ये सब भी लगा सकते हैं. ये इनके सब मल्टीपल या कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट, जिसमें मिली, सेंटी, किलो, इन सब में हम आप लगा के ये इनके प्रीफिक्सेस की तरह लगे होते हैं. ये देखिए मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस. मिली मीन्स 1/1000 10 की पावर -3. सेंटी मीन्स 1/100 10 की पावर -2. किलो मीन्स 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3. अगर हम सिमिलरली लेना चाहें कि डिस्टेंस 2 सिटीज के बीच का डिफरेंस है 2000 मीटर, तो उसको आप किसी दूसरे यूनिट्स में भी लिख सकते हैं. कि आप मीटर है तो आप उसको मीटर से किलोमीटर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. 2000 मीटर का मतलब हो गया आप उसको 2 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं. कन्वेंशंस वाइल राइटिंग द एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स को लिखते टाइम हम किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे. सिंबल्स यूज्ड फॉर द यूनिट्स अदर देन नेम्स ऑफ साइंटिस्ट और ऑलवेज रिटन इन द स्मॉल लेटर्स. हमेशा इनको क्या लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा. जस्ट लाइक सिंबल ऑफ किलोग्राम, केजी, नॉट केजी. आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे
हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। मीटर का सिंबल स्मॉल एम नॉट कैपिटल एम, सेकेंड का स्मॉल एस नॉट कैपिटल एस। इन चीजों को आप माइंड में रखेंगे। सेकेंड, सम पॉइंट्स आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट इन वर्ड्स, सम यूनिट्स आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट इन वर्ड, यूनिट्स आर रिटन इन लोअर्ड लेटर्स। एम्पेयर, साइंटिस्ट एम्पेयर के नाम पर ये यूनिट रखी गई है और इसको हमेशा कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, एम्पेयर, नॉट एज एम्पेयर। सिंबल, साइंटिस्ट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल फ़ारेनहाइट, कैपिटल एफ नॉट एफ। सिंबल ऑफ एम्पेयर ए नॉट ए। सिंबल क्या होगा न्यूटन का? एन, कैपिटल एन नॉट स्मॉल एन। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसके जो सिंबल को आप हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। और इनके जो यूनिट्स होती है उसको कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट कि अब कभी आप यूनिट्स को स्मॉल लेटर्स में, हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। मीटर मीन्स नॉट इन दिस वे, सी दिस। स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द सिंबल्स ऑफ टू यूनिट्स व्हेन दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्ट। हमेशा इनके बीच में स्पेस होना चाहिए जब दो यूनिट्स के बीच में प्रोडक्ट हो रहा हो, न्यूटन इंटू सेकेंड। और अगर हम इसको यूनिट्स में लिखेंगे तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए। नेगेटिव पावर्स आर यूज्ड फॉर द कंपाउंड यूनिट्स फॉर डिवाइडिंग वन यूनिट बाय द अदर। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं यूनिट स्पेस इज मीटर पर सेकेंड है, तो सेकंड जैसे मीटर अपॉन सेकंड है, अगर इसी सेकंड को हम ऊपर ले जाके लिखना चाहते हैं तो ये अपॉन का साइन हटाकर एस के ऊपर -1 लगा देंगे। ओके बेटा, आपको मैं बताती हूँ करके। जैसे मैंने कहा आपको कि आप लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन सेकंड। तो इसको आप अगर लिखना चाहते हैं, दोनों को ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे। You can represent it in this way. Okay? Okay, now if you will like, you should subscribe.